कई साल पूर्व आर्यवर्त में ब्रह्मगिरि नाम का एक नगर था। इस नगर में राजा दुष्यंत राज्य करता था। कई साल बीत गए, कई राजा महाराजा बदल गए और एक समय ऐसा आया जब सोमवंश के राजा हस्ती, उन्होंने इधर हस्तिनापुर नाम के नगर का निर्माण किया। कहा जाता है स्वर्ग में देवराज इंद्र के दरबार में एक बार बहुत सारी अप्सराओं का नृत्य हो रहा था। इसी बीच गंगा के नृत्य का आरंभ हुआ। उस समय उस दरबार में महाभीष नाम का एक राजा उपस्थित था। गंगा का अपूर्व सौंदर्य देख वो गंगा के ऊपर से अपनी नजर हटा ही नहीं पाया। इसलिए ब्रह्मदेव ने क्रोधित होकर उसे धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया और गंगा को भी धरती पर भेज दिया। हस्तिनापुर में जब राजा प्रतीक अपनी प्रजा की देखभाल कर रहा था तो उसे उसकी रानी सुनंदा को जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका उन्होंने नाम रखा शांतनु। कहा जाता है महाभीष ने धरती पर शांतनु के रूप में अवतार लिया। दिन ब दिन राजा प्रदीप वृद्ध होता गया और राज्य का भार शांतनु संभालने लगा। इसी दौरान उन्होंने एक बार गंगा नदी के किनारे पर एक अपूर्व सुंदर ऐसी युवती का दर्शन देखा जिसका नाम था गंगा। उस दैवी सौंदर्य पर मोहित हुए शांतनु ने उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। गंगा ने केवल एक शर्त रखी, आप मुझसे मेरे किसी भी कृत्य का कभी समर्थन नहीं पूछोगे, ना मुझे कभी कुछ करने से रोकोगे। महाराज शांतनु ने भी प्रेम में ये शर्त स्वीकार कर ली, परंतु उस एक शर्त के कारण भारतवर्ष का इतिहास बदल गया। कुछ सालों में उन्हें 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई, परंतु हर बार गंगा उस पुत्र का जन्म होते ही उसे गंगा नदी में डुबो देती थी। परंतु 8वें पुत्र के वक्त महाराज शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने उस बच्चे को गंगा में डुबोने से रोक लिया और शर्त टूट गई। गंगा ने महाराज शांतनु का त्याग कर दिया और बच्चे को अपने साथ ले गई। कुछ साल फिर से बीत गए। एक दिन महाराज शांतनु गंगा के किनारे एक तेजस्वी युवक को देखा जिसने अपने बाणों से गंगा का जल प्रवाह रोक लिया था। महाराज को विस्मय हुआ और उन्होंने उससे अपना परिचय पूछा। उसी वक्त गंगा वहां प्रकट हुई और कई वर्षों पश्चात पिता और पुत्र की भेंट करवा दी। शांतनु और गंगा की 8वीं संतान देवव्रत, परशुराम के शिष्य अजेय वीर और इतिहास में पितामह भीष्म। देवव्रत के हस्तिनापुर लौटने के कुछ दिनों बाद महाराज ने फिर से एक सुंदर स्त्री को नदी किनारे देखा। उसका नाम था सत्यवती, दासराज धीवर की कन्या। उससे विवाह करने की तो महाराज को इच्छा थी, परंतु सत्यवती ने भी एक शर्त रखी कि उसकी कोख से जन्मी संतान हस्तिनापुर का मुकुट धारण करेगी। देवव्रत से पुत्र प्रेम था, तो उसी पुत्र प्रेम के कारण शांतनु ने इस शर्त को इनकार कर दिया। परंतु वो पुत्र ही कैसा जो अपने पिता को दुख के खाई में ढकेल दे। देवव्रत ने महाराज के सारथी से वार्तालाप किया, सत्यवती और दासराज धीवर की भेंट ली और न भूतो न भविष्यति ऐसी एक प्रतिज्ञा की, भीष्म प्रतिज्ञा। शांतनु को अपने पुत्र पर उसके कर्तव्यों पर गर्व तो हुआ होगा, परंतु एक युवा पुत्र ने अपने पिता के सुख के लिए जो प्रण लिया उससे आजन्म यातना जरूर हुई होगी। समय के साथ शांतनु और चित्रावती को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र तो हुए, परंतु शायद महाराज शांतनु देवव्रत पर हुए अन्याय से मन ही मन में मुरझाते थे। एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने अपना प्राण त्याग कर
फिर एक दिन अपना श्राप पूर्ण किए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। शायद शांतनु की कहानी आज भी हमारे आजू बाजू दिखाई देती है, जब किसी पिता के लिए कि कोई पुत्र ऐसा बलिदान दे देता है जिसकी पिता ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उस पिता में दिखाई देता है जो चाहता तो अपने पुत्र का भला है, परंतु वो खुद अपने मोह को, अपनी इच्छा का त्याग नहीं कर पाता। शायद शांतनु की कहानी आज भी दिखाई देती है। हाय फोक्स, डू यू रिमेम्बर द बेड टाइम स्टोरीज ऑफ महाभारत या फिर अमर चित्र कथा? क्या हुआ, जिंदगी की दौड़ में कहानियां पीछे छूट गई? नो वरीज, आई विल कनेक्ट यू विद देम, विद कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो मैंने पढ़े। और अगर आपको फिर से एक बार महाभारत से जुड़ना है तो ज्वाइन मी, सपोर्ट मी, एंड आई विल शेयर 1 वीडियो एवरी संडे।